इस संसार में भगवान ने कर्म को प्रधान रखा है। देखो, रामचरितमानस में 2 चौपाइयां हैं। एक तो है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और दूसरी है कि हुई ही सोई जो राम रचि राखा। तो यहां बड़े तर्क वितर्क होते हैं कि एक तरफ तो भगवान शंकर कह रहे हैं हुई ही सोई जो राम रचि राखा, भगवान ने जो रच दिया है वही होगा। तो जब भगवान ने जो रच दिया है वही होगा, तो फिर कर्म की प्रधानता क्या रह गई? फिर कर्म प्रधान विश्व करी राखा क्यों? क्योंकि हुई है सोई जो राम रचि राखा। भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम चाहे अच्छे कर्म कर रहे हैं चाहे बुरे कर्म कर रहे हैं, सब भगवान ने पहले से ही रच रखा है, वही हम कर रहे हैं। उमा दारू जो की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। तो फिर ये कर्म प्रधान विश्व करी राखा क्यों? जरा ध्यान से समझना। दोनों सिद्धांत अपने आप में पूर्ण हैं, परंतु हम लोग क्या करते हैं, कोई अच्छा काम हो जाए तो उसका श्रेय अपने आप को देते हैं। दृष्टांत में, खेत में बहुत बढ़िया फसल हुई, खूब अनाज हुआ, तो हम बोलते हैं बहुत मेहनत की थी इस बार खेत में, खूब पानी, खूब रखाई, खूब नराई, समय समय पर देखभाल, तब इतनी फसल हुई है। और अगले साल ही मान लो ओले पड़े और सारी फसल खराब हो गई, तो फिर हम क्या बोलते हैं? बोले भैया सब भगवान की माया है, भगवान के आगे किसकी चलती है। नीट के पेपर हुए, आपको मालूम है इस बार 2-2 बार नीट का पेपर गड़बड़ हो गया। कितनी मेहनत बालक करते हैं, साल भर मेहनत, कितनी पढ़ाई, कितनी लिखाई। बालक यदि पास हो गया तो मैया बाप कहते हैं भैया मेरे बच्चे ने दिन रात एक कर दी थी पढ़ने में, ना दिन देखता ना रात देखता, इतनी पढ़ाई, पास तो होना ही था। और कहीं फेल हो गया, बोले होई हो सोई जो राम रचि राखा। तो ये तो सिद्धांत ठीक नहीं है। जो मानव यह विश्वास करता है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, उसके द्वारा कभी भी कोई गलत कर्म होता ही नहीं है, क्योंकि उसको दृढ़ विश्वास हो जाता है मैं भगवान का हूं और जो भगवान कर रहे हैं वही हो रहा है। तो ये भक्ति की एक सीढ़ी है और भक्त से कभी भी अपराध बनता नहीं है। दूसरी बात, हम इस विषय पर यह विचार करें, शंकर जी ने ये जो बात कही कि हुई ही सोई जो राम रचि राखा, ये कब कही? बोले ये बात शंकर जी ने तब कही जब सती भगवान राम की परीक्षा लेने जा रही थी, तो भगवान शंकर ने बार बार समझाया, अरे देवी इनकी परीक्षा लेने मत जाओ, ये भगवान है, मान जाओ। पहले शंकर जी ने अपना निष्ठा से कर्म किया, कर्म माने बार बार सती को समझाया, दृष्टांत दे देकर समझाया। और जब सती बार बार समझाने पर नहीं मानी, तब शंकर जी को कहना पड़ा कि हुई ही सोई जो राम रचि राखा। इसका मतलब क्या है? बोले मतलब यह है कि संसार में प्रधान तो कर्म ही है, लेकिन जब हमारा कर्म निष्फल हो जाए, हमारा कर्म किसी काम नहीं आवे, तब हम कह सकते हैं कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। बिना कर्म किए हम ये नहीं कह सकते कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। अगर इस सिद्धांत के पक्के ही हो तो फिर तो एक जगह पड़े रहो, भगवान ने भाग्य में लिखा होगा तो भोजन अपने आप मुंह में चला जाएगा, काहे का कर्म करना? ये मूर्खता का परिचय नहीं है। इस बात का मतलब है कि सबसे पहले तो कर्म। पंजाबियों में एक कहावत है, पंजाबी लोग एक कहावत बोलते हैं, बोले माली दा काम है पानी पाना और पर मचका पावे, और मालिक दा काम है फल फूल लाना, लावे या ना लावे। अरे भाई, माली का काम है कि वो अपनी बगिया में पानी लगावे,
तो यदि वो पानी लगाएगा तो पानी लगाने से ये निश्चित नहीं है कि फल आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि माली का काम पानी लगाना है, मालिक का काम है फल फूल लाना। उसकी मर्जी होगी तो लाएगा, नहीं तो नहीं लाएगा। लेकिन तुम इस बात को पहले ही समझ लो, बोले उसकी मर्जी होगी तो ही फल आएंगे और पानी ही नहीं लगाओ फिर तो कन्फर्म नहीं आएंगे, फिर तो निश्चित रूप से नहीं आएंगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जीवन में कर्म प्रधान है और कर्म प्रधान है, इसीलिए संसार में स्वर्ग और नरक की व्यवस्था है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसका प्रतिफल उसको नरकों में, स्वर्गों में, आदि आदि लोकों में प्राप्त होता है। परीक्षित, पापों के फल स्वरूप हमें नरक की प्राप्ति होती है और पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहाँ है नरक? बोले ये जो हमारी धरती है ना, मृत्यु लोक, इस मृत्यु लोक में दक्षिण दिशा की ओर 99,000 योजन की नीचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रमण, शूकर मुख, वैतरणी, ये सब नरकों के नाम है।